अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं और ये वीडियो जो है ये पूरा सीरीज़ जो हम लोग बनाने वाले हैं ये है तलबात के साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और जो तलबात में काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो कैसे आप लोग आपका जो तलबात जर्नी है एज़ ए राइडर बिना कोई रुकावट के कर सकते हैं उस बारे में है। सो हमने इसीलिए सोचा कि कोई कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं और उन वीडियोज़ में हम लोग उठाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिनका वजह से राइडर्स को सस्पेंशंस या फिर टर्मिनेशंस या फिर काम में कोई भी तरह का रुकावट आता है उन बारे में। मैं आपको एक लाइव सेशन करके दिखाऊँगा। अभी जो एक शिफ्ट है वो पिक करूँगा, पिक करके आपको काम करते वक़्त दिखाऊँगा कि कैसे आप लोगों को प्रॉपर्ली डिलीवरी करना है। ऑब्वियसली ओमान का एज़ ए रूल्स के मुताबिक मैं किसी कस्टमर को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं थ्रू वॉइसेस एंड थ्रू मेरा जो ऑर्डर जर्नी है उसका उसका साथ में या उसका ज़रिए मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे मैं एक ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट करता हूँ। एक या मल्टीपल जितना भी मुझे मिले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ये टाइम भी थोड़ा-सा शाम हो के आ रहा है, सो जितना टाइम में सनलाइट है उतना टाइम में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है कंप्लीट करूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं अपना जो मोबाइल स्क्रीन है वो भी साइड में आप लोग को दिखाऊँगा और कैसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ वो भी आप लोग को सुनाई देगा। तो लॉन्ग नहीं होगा, मैं इन वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट करके आप लोगों के लिए एक शॉर्टर कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में या फिर कॉम्पैक्ट वीडियो में लेके आऊँगा। वेरी फर्स्ट थिंग ड्यूटी चालू करने से पहले हम लोगों को आपको पता ही है अगर आप तलबात राइडर हैं तो आपको पता ऑलरेडी होगा और आप तलबात राइडर नहीं है तो तलबात में कैसा है कि शिफ्ट आपको पहले से ही पिक करना पड़ता है। लेकिन आप अगर नहीं लेते तो अगर ज़ोन में डिमांड है तो वो ज़ोन में आप बिना शिफ्ट पिक किए हुए भी काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ अभी मेरा तलबात राइडर एप्लीकेशन में ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है आप लोगों के लिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो ओके इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ ग्रैंड मॉस्क का पार्किंग में जो गला जोन में आता है एंड मुझे पता नहीं कि बोशर जोन भी इधर से खुल जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले से कोई शिफ्ट नहीं पकड़ा हुआ। आप लोग अगर रेगुलर काम करते हो तो आपको पता होगा कि आप कैसे शिफ्ट पहले से रिज़र्व कर सकते हैं। या फिर आप अगर नया हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तलबात में पहले शिफ्ट पकड़ना पड़ता है, यानी शिफ्ट आपको रिज़र्व करना पड़ता है आपके लिए। सो मैं कोशिश करता हूँ कि बोशर जोन का जो शिफ्ट है, अभी जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बोशर ज़ोन में डिमांड हाई है और 1 घंटा मेरे लिए रिज़र्व किए करके रखा हुआ है उन्होंने। सो मैं कोशिश करता हूँ कि यही शिफ्ट मैं चालू करूँ और चालू करने के लिए भी आपको अभी जैसा कि नया कानून है, आपको आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा। सो मैं मुझे मेरा चेहरा दिखा के यानी थोड़ा सर को इधर-उधर हिलाकर, हँसकर मेरा आइडेंटिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैं कैमरा चालू करता हूँ और कैमरा चालू करके मुझे राइट तक देखना है। सो मैंने राइट देखा, लेफ़्ट में देखूँगा मैं। ओके कंप्लीट हो गया मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अगर मैं ये चालू करता हूँ, सो मुझे प्राइवेसी पॉलिसी में एग्री करना है। मैं एग्री करता हूँ और मैं अभी अवेलेबल फॉर ऑर्डर्स हूँ। सो आपको दिख रहा होगा कि अभी सर्चिंग फॉर ऑर्डर्स हैं, मैं ऑनलाइन पे हूँ और मुझे ऑटो एक्सेप्ट भी मैंने चालू करके रखा है। तो ये जो डिमांड वाला जो शिफ्ट है, इनका एक ख़ासियत ये है कि आप कभी भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो मुझे स्टॉप नहीं करना है, मुझे 1-2 ऑर्डर आप लोगों को करके दिखाना है और करने का बाद आप लोगों को दिखाना है कि कैसे मैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करता हूँ और कैसे मैं इसको मार्क डिलीवरी करता हूँ। सो थोड़ा टाइम मैंने इस जगह पे बैठ के कोशिश किया, कोई ऑर्डर मुझे लगा नहीं, तो मैं थोड़ा-सा मूव करता हूँ। आप लोग को भी करना चाहिए, एक जगह पे बैठ के नहीं रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा अ, यू नो करीब का जो ज़ोन है, अभी क्योंकि हीट मैप में इतना ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो और टाइम भी जो है 6 बज के मेरा ख़्याल से 8 मिनट बजा हुआ है और इस टाइम में ऑर्डर ऐसा भी कुछ ख़ास रहता भी नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा मूवमेंट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर मूवमेंट का वजह से कुछ ऑर्डर गिरता है कि नहीं। ओके, हमें मिल गया है एक ऑर्डर। सो हम लोग ऑलरेडी वेंडर का पास ही हैं, इसीलिए हमने मार दिए अराइव्ड एट वेंडर। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप जो रिसेंट टाइम में
नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है, वो है कि वेंडर का पिकअप एक्सपीरियंस। तो अगर मैं ये खाना उठा के लाता हूँ और मुझे लगता है कि वेंडर मेरे साथ मिसबिहेवियर किया या फिर कोई भी इशू खड़ा किया जो हमें पसंद नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बुरा हुआ, तो मैं चाहता हूँ तो इधर से जो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा जो स्माइली फेस है और सैड फेस है, सैड फेस में क्लिक करके मैं कुछ रीज़न्स भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं सैड फेस पे क्लिक करूँ, तो अगर इन सारे रीज़न्स जो लिखा हुआ है वो अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो वो भी हो सकता है। यानी अगर हुआ तो जैसे कि अगर रूड स्टाफ हो गया या फिर वेटिंग एरिया इनअप्रोप्रिएट हो गया या फिर प्रिपरेशन में कोई डिले हो गया या फिर कोई मेरे साथ हाथापाई किया या फिर लोकेशन कुछ गलत है, तो मैं इधर से फीडबैक दे सकता हूँ या फिर मैं कुछ लिख भी सकता हूँ अगर कुछ मेरा साथ हुआ जो इधर मेंशन नहीं है। तो एक तो गया वो, और दूसरा ये है कि अगर मुझे अच्छा लगा उनका सारी चीज़ें सब कुछ प्रॉपर रहा, तो मैं उनको स्माइली फेस दे के उनके लिए रेटिंग भी दे सकता हूँ, जो उनका बिज़नेस के लिए या फिर जो हमारा राइडर एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। एनीवे हम लोग इंतज़ार करते हैं ये ऑर्डर रेडी होते वक़्त, और ऑर्डर रेडी होते ही हम आपको दिखाएँगे कि कैसे मैं इसको पिकअप करने जाता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है ऑर्डर रेडी करने का बाद भी ऑर्डर को रेडी नहीं मारते। तो अगर आपका डिले टाइम ज़्यादा हो गया या फिर रेडी नहीं मार रहा है लॉन्ग टाइम से, आप 10-15 मिनट तक बैठे हैं, तो आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं कि ऑर्डर रेडी है कि नहीं है। तो ये टी टाइम है और हमें लगता है कि इनका थोड़ा-सा बिज़नेस बहुत चल रहा है, तो टाइम टू टाइम होपफुली वो लोग रेडी मार देगा इंशाल्लाह। तो वेट करते हैं हम लोग। ओके। ओके, सो मेरा जो ऑर्डर है उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा कि अभी रेडी है, तो मैं जाता हूँ। मैं गाड़ी को थोड़ा बंद करके जाता हूँ। तो ऑर्डर जो है मैंने उठा लिया, अभी मैं गाड़ी की तरफ चलता हूँ और मेरा जो बैग है मैं बैग के अंदर ऑर्डर डाल देता हूँ। सो लोकेशन मुझे दिखा रहा है बहुत ही करीब, मस्कट ओएसिस रेसिडेंस। हम नेविगेट करते हैं। तो मैं अभी लोकेशन पे पहुंच गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर्स को, पहला तो ये है कि मैं अराइव्ड एट कस्टमर लोकेशन कॉल करूँगा बिहाइंड पैनोरामा मॉल। सो होपफुली यही होगा। मैं पहले कस्टमर को कॉल करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ कि बिल्डिंग नंबर कौन सा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम तलाबात मैम। यस सर मैम, व्हाट इज़ द बिल्डिंग नंबर? बिल्डिंग नंबर 6। ओके मैम, आई विल बी राइट देयर, आई एम जस्ट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। ओके, वंस आई एम देयर आई विल कॉल यू बैक मैम अगेन। थैंक यू, बाय। सो कस्टमर से मेरा बात हो गया और बिल्डिंग नंबर 6 है। सो मैं कोशिश करता हूँ पहुँचने का। मैंने अपना ऑर्डर जो है ले लिया बैग से और चलते हैं कस्टमर की तरफ। सो हमने अपना ऑर्डर जो है उनको कंप्लीट किया और आप लोगों को पता चल ही गया कि मैंने कैसे कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर को कॉल करके क्या बताया, हमने कॉल किया, कस्टमर को बताया कि मैंने आपका ऑर्डर उठा लिया और मैं आपका लोकेशन पे आ गया ऑलरेडी। कौन सा बिल्डिंग है मैंने कॉल पे कंफर्म किया, मैंने कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, कोई ज़रूरत भी नहीं था। सो जो क्रेडिट जो है आप लोग के पास, आप लोग के पास ऑलवेज़ मिनट वाला क्रेडिट रहना चाहिए और आप लोग को सीधा कस्टमर को कॉल करना चाहिए कभी भी आपको कोई भी डाउट्स है तो। इन केस कस्टमर अगर आपको रिक्वेस्ट करेगा व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करो, फिर आप करेंगे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट। अगर कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप में। सो ये मल्टीपल रीज़न्स का अलावा व्हाट्सएप यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं है। अभी मुझे ऑर्डर्स पे लिखा हुआ था तामीनात कॉम्प्लेक्स, तो मुझे पता था तामीनात कॉम्प्लेक्स कहाँ है, फिर भी मैं आया लोकेशन फ़ॉलो करके और मैंने कस्टमर को फ़ोन करके यही पूछा कि बिल्डिंग नंबर कौन सा है, क्योंकि कस्टमर ने बताया नहीं अपना जो बिल्डिंग नंबर है। तो 6 नंबर बिल्डिंग
एज़ तामीनाथ कॉम्प्लेक्स में गाड़ी लेके एंट्रेंस पॉसिबल नहीं, स्पेशली डिलीवरी ड्राइवरों के लिए। तो मैंने मेरा गाड़ी जो है बाहर पार्क करके मैं चल के जाके पूरा ऑर्डर कंप्लीट किया। मुझे थोड़ा लिफ्ट ढूँढने में दिक्कत हुई, लेकिन मिल गया मुझे। तो कभी भी आप लोग कोई भी लोकेशन पे जाएँगे, तो आप अगर डाउट है आपके पास कोई भी, आपको नहीं मिल रहा है, पहले कोशिश करेंगे। मुझे पता था ये ऑर्डर तामीनाथ कॉम्प्लेक्स का है, आई फाउंड इट वेरी ईज़िली, लेकिन आपको शायद थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपको डाउट्स है तो आप सीधा फ़ोन करेंगे पहले, फ़ोन करके आप पूछेंगे। और अगर आपको फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप उनसे परमिशन पूछ के बोल सकते हैं कि मैम इज़ इट ओके, और सर इज़ इट ओके इफ़ आई आस्क यू द लोकेशन इन व्हाट्सएप और समथिंग लाइक दैट। अगर वो परमिशन दे दी, तो आप उनसे व्हाट्सएप लेके बाकी गाइडेंस, बाकी बातें आप उनसे व्हाट्सएप में कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट जो है बताना था आप लोगों को कि मार्क डिलीवरी क्या होता है। तो अभी जो खाना था, वो खाना मैंने कस्टमर का हाथ में दिया। देने का बाद कस्टमर दरवाज़ा बंद करके चला गया, ऑल डन, ऑल गुड। मैं लिफ्ट में वापस आके मार्क डन दबाया, क्योंकि खाना अगर कस्टमर को मैं नहीं देता और मैं डन कर देता, तो कस्टमर के पास चांस रह जाता है कि कस्टमर कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को खाना नहीं मिला लेकिन ऑर्डर डन है। क्योंकि ये ऑर्डर जो पेड था, तो कस्टमर को तो रिफ़ंड मिल जाएगा और मुझे इसका बदले में सस्पेंशन, टर्मिनेशन और कोई भी इश्यूज़ आ सकता है। तो इसीलिए आप सभी को एक सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने दिखाया और आप लोग को बताया भी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो कमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में बताऊँगा कि कैसे छोटा-छोटा चीज़ें जो है आप लोग सही कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया मिला है कि आप लोगों को कैसे एक ऑर्डर कंप्लीट करना है सक्सेसफुली। थैंक यू।